Religion must mainly be a matter of principles only. It cannot be a matter of rules. ज़्यादातर लाइमलाइट में केवल उतना ही आता है जितना लोगों को जानने में पच जाए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समय में हिंदू धर्म की कुरीतियों पर जो कहा उस पर तो बात होती है, लेकिन अन्य धर्मों पर उनकी राय की उतनी चर्चा नहीं होती। ये कुछ चर्चाओं में, कुछ जिक्रों में सिमट कर रह जाती हैं ये बातें, खासकर अकादमिक दायरे में। लेकिन कहीं सुनी से बेहतर पढ़ी लिखी, विशेषकर बात जब धर्म की हो या जाति की हो। तो साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक और आज 14 अप्रैल की तारीख में बात इस पर कि डॉक्टर अंबेडकर ने अलग अलग धर्मों पर क्या विचार रखे थे और उनके ये विचार उनके समय के अन्य नेताओं से कितने समान या अलग थे। 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार और अंग्रेजी के मास्टर रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर जन्मे बच्चे को मां ने नाम दिया भीमराव। पुरखों का गांव रत्नागिरी के अंबाडवे में पड़ता था, तो सरनेम मिला अंबाडवेकर, जो आगे चलकर अंबेडकर हुआ। खूब पढ़ाई की, एमए पीएचडी करके वकालत, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई। भारत वापस लौटे तो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन के साथ हुई। 1927 के महार सत्याग्रह ने उन्हें अस्पृश्य वर्ग के हितैषी के रूप में स्थापित किया। इतना बेसिक है और आप संभवतः जानते भी होंगे। हम आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि अंबेडकर अलग अलग धर्मों पर क्या मत रखते थे। मनुस्मृति को सांकेतिक रूप से जलाने और पुरुष सूक्त की व्याख्या के विरोध को उनके हिंदू धर्म के विरोध के सांकेतिक कृत्य के तौर पर देखा जाता है। अंबेडकर द्वारा लिखे फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में उनका जातिवाद जैसी कुप्रथाओं से बैर हिंदू धर्म के प्रति उनकी अनुख का मुख्य कारण रहा। 1935 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ने वाली येवला नाम की जगह पर उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरूंगा। डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन नाम की किताब में धनंजय कीर ये लिखते हैं कि जब अंबेडकर जुलाई 1942 में 4 अन्य लोगों समेत वायसराय की अधिशासी परिषद का हिस्सा बने, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि ये ऐतिहासिक है क्योंकि पहली दफा कोई भारतीय अस्पृश्य हिंदू वर्ग से उठकर अधिशासी परिषद की सदस्यता तक पहुंचा है। इसी के बाद अंबेडकर ने बॉम्बे प्रांत की एक सभा में कहा था कि दलित वर्ग को मिली अधिशासी परिषद की एक सीट ब्राह्मणवाद के लिए घातक चोट की तरह साबित होगी। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने अंबेडकर के हिंदू धर्म से अलगाव और विरोध के किस्से सुने होंगे, लेकिन अन्य धर्मों के बारे में क्या ख्यालात थे, अब इस पर बात। अंबेडकर केवल भारतीय मूल वाले धर्म जैसे बौद्ध, जैन और सिख धर्म को अपनाने के बारे में निश्चित थे, क्योंकि उनका मानना था कि अब्राहमिक धर्मों के एकेश्वरवादी सिद्धांत भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति में फिट नहीं बैठते। अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने लिखा था कि हिंदू मुस्लिमों की आलोचना इस स्तर पर करते हैं कि मुसलमानों ने तलवार के दम पर धर्म का प्रसार किया। कमोवेश इसी अन्वेषण पर ईसाइयत को भी कोसा जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर किसे बुरा माना जाए, ईसाई को, मुस्लिमों को या फिर हिंदुओं को, जिन्होंने अपने ही कुछ लोगों को अंधेरे में रखा। तो मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि ईसाई या मुसलमान क्रूर रहे हैं, लेकिन हिंदू मतलबी। भारत के बाहर की गतिविधियों और निर्जातीय एकता को भी अंबेडकर ने खुलकर चुनौती दी। अंबेडकर ने दूसरे विश्व युद्ध में तानाशाही और लोकतंत्र में से लोकतंत्र का खुला पक्ष लिया। 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस के भाषण के अंत में उन्होंने अपना प्रख्यात उद्धरण दिया था, शिक्षित हो, आंदोलित हो और संगठित हो। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। उन्होंने इसे बैटल ऑफ फ्रीडम के तौर पर लेते हुए कहा था, जब न्याय हमारे साथ है तो हम कैसे हार सकते हैं। ये लड़ाई मेरे लिए खुशी का विषय है। ये मेरे लिए पूर्णतया आत्मिक और आध्यात्मिक है। ये लड़ाई सत्ता या संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि मानव व्यक्तित्व को पुनर्स्थापित करने की है। सभी अब्राहमिक धर्मों में से अंबेडकर इस्लाम के सबसे बड़े आलोचक थे। 1940 में पहली मर्तबा छपी अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में अंबेडकर ने लिखा था, द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन. It is a brotherhood of Muslims for Muslim only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity.
यानी इस्लाम के भाईचारे का तात्पर्य मानवीय सार्वभौमिक भाईचारे से नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिमों का मुस्लिमों से भाईचारा है। बंधुत्व के भाव में फ़ायदा सिर्फ उसी बिरादरी तक सीमित है, इसके दायरे में से जो भी बाहर है उसके लिए शत्रुता है, तिरस्कार है, ऐसा अम्बेडकर ने लिखा था। इसी पुस्तक में आगे अम्बेडकर ने यह भी लिखा था कि इस्लाम के लिए हिंदू या गैर धर्म के लोग काफिर हैं, जो अगर इस तरफ आए तो भी हाशिए पर ही रहेंगे। अब सिख धर्म की बात, क्या अम्बेडकर के इस पर क्या विचार थे? 1935 में जब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से अलगाव की घोषणा की तो शुरुआती विकल्प के रूप में सिख धर्म को समझना आरंभ किया। जात पात तोड़क मंडल के कार्यक्रम को छोड़कर सिख मिशन की कॉन्फ्रेंस में अमृतसर पहुंचे। अम्बेडकर ने यहाँ महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की तुलना में सिख पंथ के उत्थान को क्रांतिकारी माना था। उनका मानना था कि राजनीतिक क्रांति से पहले हमेशा सामाजिक और आर्थिक क्रांति उपजती है। यहाँ दिए अभिभाषण में उन्होंने कहा, हिंदुओं के धर्मांतरण के नजरिए से ईसाइयत, इस्लाम और सिख पंथ में सबसे सटीक विकल्प सिख धर्म है, क्योंकि ईसाई या मुस्लिम बनने पर दलित हिंदू संस्कृति से भी अलहदा हो जाएगा, जबकि सिख धर्म मूलतः भारतीय जमीन पर पनपा धर्म है, इसलिए यहाँ सांस्कृतिक निरंतरता बरकरार रहेगी। अगर दलित इस्लाम स्वीकारते हैं तो मुस्लिमों की आबादी दोगुने तक जा सकती है और इस्लामी हुकूमत का खतरा मंडराएगा। इसके अलावा अगर अस्पृश्य लोग ईसाई धर्म की ओर जाएंगे तो वे जाने अनजाने में भारत पर ब्रितानी हुकूमत को मजबूती देंगे। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि जल्दी ही सिख पंथ से भी उनका अलगाव हुआ। अम्बेडकर का संपर्क जब दलित सिख वर्ग, मजहबी सिख और रविदासी तबके से हुआ तो सिख पंथ के अंदरूनी बंटवारे से उनका यह विकल्प हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद अम्बेडकर ने जैन धर्म को समझने का प्रयास शुरू किया। बौद्ध की ही तरह जैन धर्म भी वैदिक धर्म सुधार के प्रत्युत्तर के रूप में उपजा था, लेकिन अम्बेडकर का जैन धर्म के प्रति झुकाव कबीर के दोहे की तरह रहा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कर्म सिद्धांत, अहिंसा और पुनर्जन्म पर लगभग दोनों ही धर्मों का एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है। अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध का कर्म सिद्धांत और जैन धर्म का कर्म सिद्धांत सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन जैन धर्म में कर्म सिद्धांत आत्मा पर आधारित है और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को ही नकारता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत केवल कर्म पर आधारित है, जिसका प्रभाव इसी जीवन पर दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर अम्बेडकर उस कहावत को मानते दिखते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। फिर जैन धर्म से जुड़े एक अन्य मुख्य कारक यानी अहिंसा के प्रति झुकाव, जिसे कुछ लोग अतिवादी झुकाव भी कहते हैं, इसे अम्बेडकर प्रैक्टिकल अप्रोच से दूर पाते थे। इसलिए जैन धर्म से फिर वो बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों को समझने की दिशा में आगे बढ़े। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये भोपाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कर्णिका दुबे अपने शोध में लिखती हैं कि हालांकि अम्बेडकर धर्म को सार्वजनिक जिंदगी के लिए अनिवार्य मानते थे, सभी मजहब अच्छे हैं, अम्बेडकर इस बात को सिरे से पुरजोर तरीके से खारिज करते थे। अम्बेडकर कहते थे कि धर्म का इतिहास क्रांति का इतिहास होता है, ये क्रांति ही दर्शन की जनक है। ये बड़ा दिलचस्प है कि हिंदुत्व या इस्लाम की इतनी आलोचना करने के बाद भी अम्बेडकर हमेशा धर्म के होने को जिंदगी में ऑक्सीजन मानते रहे। गौरतलब है कि अम्बेडकर धर्म के जीवन में होने के पक्के समर्थक थे, वे खिलाफ थे तो धर्म के कारण पहचान के संकुचित होने के। अब आई बौद्ध धर्म की बात। अम्बेडकर का मानना था कि सभी धर्म कहीं न कहीं मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो मोक्ष की जगह मार्ग की बात करता है। उनका मानना था कि बौद्ध संघ महासागर की तरह है, जिसमें मिलने के बाद गंगा या महानदी से आने वाले पानी की पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। अंतिम दिनों में अम्बेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म के भीतर नवयान धारा को जन्म दिया। दीक्षा भूमि नागपुर में आज भी उनकी प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाएं स्तंभ पर दर्ज हैं। देखा जाए तो अम्बेडकर ने 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाले व्याख्यान में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की और करीब 20 साल तक अलग अलग धर्मों के विकल्पों को बारीकी से समझा और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर 1956 में प्रज्ञा, करुणा और समता को मुख्य 3 आधार बनाकर मानकर बौद्ध धर्म को अपनाया। चलते चलते ये भी जानना चाहिए कि जाति व्यवस्था और धर्म के प्रति बाबा साहेब के विचार तत्कालीन नेताओं से कितने समान या अलग थे। जैसे जहां गांधी जाति व्यवस्था के हिंदू दायरे के भीतर ही बदलाव के समर्थक थे, वहीं अम्बेडकर इसे पूरी तरह नकारते थे। गांधी नैतिक सुधार की बातें करते थे, लेकिन अम्बेडकर विधिक और संस्थागत बदलावों के पक्षधर बने रहे। इसी तरह स्वामी विवेकानंद और अम्बेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू में भी काफ़ी अंतर था। स्वामी जी जातीय या धार्मिक कुरीतियों को पाटने के लिए आध्यात्मिक एकता की बात करते थे, आध्यात्मिक चेतना की बात करते थे। वहीं बाबा साहब ने इन कुप्रथाओं को जड़ से हटाने में ही इसका उपाय जाना और देखा।
तो आपने जाना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को त्यागने के बाद अलग अलग धर्मों में जब उन्होंने अपनी जानकारी बढ़ाई, अलग अलग धर्मों को अपने स्तर पर, अपनी प्रज्ञा के स्तर पर टटोला, उनमें उन्होंने दाखिल होने का प्रयास करा, तो क्या पाया और आखिरी में क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला। साथ ही हमने ये भी बात की कि उनके विचार धर्म को लेकर खास तौर पर उस समय के अन्य नेताओं या उनके पहले के भी तमाम बुद्धिजीवियों की तुलना में कितने भिन्न या समान थे। तारीख के आज के अंक में इतना ही। यह एपिसोड लिखा है हमारे साथी अनुराग मिश्रा ने। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।